मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 17 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में एक साथ मतदान होना है और इसी विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में क्या माहौल है, जनता क्या चाह रही है, जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं जबलपुर जिले की सिहोरा विधानसभा, जहां पर भाजपा ने सिटिंग एमएलए 3 बार की विधायक नंदिनी मरावी का टिकट काट कर नए चेहरे जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष बरकड़े को टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस ने भी युवा चेहरे पर दांव खेला है और जिला पंचायत की सदस्य एकता ठाकुर को टिकट दिया है। तो आइए जनता से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आम जनता के मन में क्या है और सिहोरा विधानसभा का आम वोटर, आम मतदाता क्या चाह रहा है। क्या माहौल है इस बार सिहोरा विधानसभा में? बात करें भाजपा कांग्रेस में कैसी टक्कर देखने मिल रही, क्या है इस बार सिहोरा में? कांग्रेस आ रही है। यहाँ पे जिला का मुद्दा बहुत हावी है, उस कारण यहाँ पे कांग्रेस का वजूद ज़्यादा लग रहा है। भाजपा ने सिटिंग एमएलए नंदिनी मरावी का टिकट काटा है, संतोष बरकड़े को टिकट दिया है, क्या लगता है इस बार आपको? इस बार भाजपा किसी को भी टिकट दे, इस बार यहाँ पे कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा चल रहा है। पिछले 15 सालों में यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ को सिहोरा को सिर्फ ग्राम पंचायत बना के ही छोड़ा है। क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बदलाव, कांग्रेस आएगी। क्यों, किस वजह से कांग्रेस? वजह तो ये है कि काम तो कुछ हुए नहीं है, विकास तो हुआ नहीं है सिहोरा का और पीछे जाते जा रहा है, इसलिए बदलाव चाहिए इस बार। क्या माहौल है इस बार सिहोरा विधानसभा? इसका माहौल अच्छा चल रहा है। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस का क्यों? विकास नहीं हो रहा इसलिए। पिछले 15 सालों से यहाँ पर भाजपा के विधायक से नंदिनी मरावी रही, कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा उनका? नहीं, उससे कुछ नहीं है। नंदिनी मरावी तो अपने लिए कोई काम करनी ही नहीं, 5 सालों से कुछ नहीं किया। इस साल सोच रहा है कि चेंज किया जाए कांग्रेस। तो भाजपा ने इस बार कैंडिडेट भी चेंज कर दिया, सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया, तो भाजपा से नाराजगी है या कैंडिडेट से नाराजगी थी, क्या है माहौल? भाजपा थे। क्या माहौल है इस बार सिहोरा विधानसभा में चुनाव का? क्या लगता है भाजपा रहेगी, कांग्रेस वापसी करेगी? कांग्रेस ही वापसी की लग रही है। क्यों? यहाँ का जिला बनाओ अभियान में जो था तो घोषणा की गई, उसके विरोध में पब्लिक को ना खुश होके भाजपा ने सिटिंग एमएलए नंदिनी मरावी का टिकट काट दिया है, संतोष बरकड़े को भाजपा ने टिकट दिया, तो उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, इस बार कांग्रेस ही आई है। महंगाई है इस बार, महंगाई ज़्यादा है क्या? चुनाव भी और विधानसभा के चुनाव होना है, तो महंगाई रहेगी किस बार, क्या रहेगा? महंगाई तो आ रही। तो सिहोरा में किसको जिता रही हो इस बार? अब जे सहाय करे, बताना जिसको कहना उसको जिताएंगे। किसका माहौल लग रहा है इस बार प्रदेश में, सरकार किसकी बनेगी? अरे अपन सब पढ़े लिखे नहीं हैं, ध्यान ही नहीं दे, जो आप लोग बताओगे वही करेंगे। हम लोग क्यों बताएंगे, आपको बताना है किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा? अरे अब हम नहीं बताना तो खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। हाँ, क्या क्या बोल रहे दादा आप? सरकार खिचड़ी नहीं होना चाहिए। सरकार में एकता होना चाहिए, है कि नहीं? अभी अभी ये सुनने को मिला कि कांग्रेस पार्टी से वो जो खड़ी है ना, उनको कह रहे वो हो गया कि अभी कोर्ट में चला गया मुकदमा है। ये है कि 6 हफ्ते के बाद फाइनल होगा, जब तक तो चुनाव हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको सिहोरा में, क्या भाजपा जीतेगी या कांग्रेस इस बार, क्या लग रहा है आपको? भाजपा ही चाहिए। क्यों, क्या वजह रहेगी भाजपा के जीतने की? भाजपा की वजह ये है कि सरकार खिचड़ी तो नहीं है, जिसको बनाना है बना दिया, बन गया। मुझे तो वही काम करना है, चाहे भाजपा जीते या कांग्रेस जीते। हम तो जो जीवन से करा रहे हमको वही करना है। फिर भी आप भाजपा को जिता रहे हैं इस बार? जीतेगी भाजपा। और महंगाई जो आप आंवला अभी आपने रेट बताया, महंगाई, तो महंगाई मुद्दा रहेगी क्या? महंगाई तो मुद्दा ना कांग्रेस कम कर देगी, जनता भारतीय पार्टी कर देगी। महंगाई को कोई कम नहीं कर सकता। इस मुद्दे को लेकर भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं आप? हमको मुद्दा नहीं मालूम, हमको ये है कि पार्टी काम करे जो वही जीतेगी। भाजपा ने काम किया है, भाजपा जो कुछ सामने देखा जो कर रही काम। माहौल है इस बार, क्या लग रहा है आपको सिहोरा विधानसभा में, कैसा माहौल रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? सिहोरा विधानसभा में तो कांग्रेस का माहौल है। किस वजह से कांग्रेस का माहौल लग रहा है आपको? वजह ये है कि 15 साल से लगातार भाजपा का शासन था और भाजपा का शासन जो यहाँ की पब्लिक ने देखा, यहाँ के मतदाताओं ने देखा, तो हर तरह की बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने। लोगों के सामने स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लोगों के सामने रोड की समस्याएं हैं, लोगों के सामने पानी की समस्याएं हैं, लोगों के सामने बिजली की समस्याएं हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हर जगह जाके आम सभाएं की थी कि 24 घंटे बिजली, उस चक्कर में 1-2 ऑफिस भी है यहाँ पर जहाँ जनरेटर लगे थे और उन्होंने जनरेटर निकाल के अलग कर दी कि 24 घंटे बिजली, दिन में 10 बार बिजली जा रही। तो कुल मिला के जो है बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं कि 15 साल का समय मिला था और जो हमारी क्षेत्रीय विधायक हैं वो चाहती तो हर एक समस्या का हल निकाल सकती थी,
लेकिन वो सारी समस्याओं से उन्होंने आंख बंद किया, पब्लिक की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आपदा को अवसर के रूप में देखा है। ये जरूर सिहोरा की पब्लिक ने महसूस किया कि आपदा को उन्होंने अवसर के रूप में देखा है। भाजपा ने नंदी मरावी का टिकट काट के नए चेहरे को उतारा है, तो उसका क्या कुछ प्रभाव फर्क पड़ेगा लगता है विधानसभा में? उसका प्रभाव कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोटल जो है सिहोरा की पब्लिक भाजपा के खिलाफ मतदान करेगी। जिला सिहोरा को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से है, उसका भी कुछ फ़र्क मानते हैं आप लोग? लगातार जो आंदोलन समिति में कैंपेन चला रही है गांव-गांव में कि भाजपा को वोट नहीं करना है, उसका क्या फ़र्क लगता है कुछ पड़ेगा? बिल्कुल ये तय है। जो लगातार 2 साल से सिहोरा ज़िले की मांग चली और सत्ताधारी पार्टी ने अनदेखी किया, सिहोरा की जनप्रतिनिधि नंदिनी मरावी ने अनदेखी किया। उसका कारण था कि नंदिनी मरावी सिहोरा विधायक की टिकट कटी और ना कि वो नंदिनी मरावी व्यक्तिगत, बल्कि इसका असर जो है वो भाजपा में देखा जाएगा। सिहोरा विधानसभा की बात करें, क्या माहौल रहेगा? भाजपा के पक्ष में जाएगी जनता या कांग्रेस वापसी करेगी? कांग्रेस वापसी करेगी, क्योंकि ज़िले के मुद्दे को लेके ज़िले में सिर्फ उन्हीं ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है, भाजपा ने नहीं किया। इसलिए पूरी विधानसभा में ज़िले का तो प्रभाव है। तो भाजपा ने इस बार विधायक के चेहरे को ही बदल दिया, नए चेहरे को लेकर आई है। संतोष बरकड़े जिला पंचायत, उनको टिकट दिया, तो उसका कुछ प्रभाव लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ज़िले का मुद्दा भाजपा के ही उसमें उठा और भाजपा ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भाजपा को इसका खतरा भोगना पड़ेगा। जिले के अलावा और बात करें कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, तो उनका क्या प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? जो ब्रिज बन रहा था वो भी नहीं बन पाया। 18 साल कम से कम 3 बार उसका भूमि पूजन हुआ और आज तक नहीं बना। केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर 2018 से घूम रहा, लेकिन उसको नहीं बना पाए। तो ये तो स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर भाजपा को लोग वोट नहीं करेंगे। सिहोरा विधानसभा की बात करें तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्या लगता है इस बार भाजपा फिर से रहेगी सत्ता में या कांग्रेस वापसी कर सकती है? इस बार तो कांग्रेस वापसी करेगी, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ हमारे यहाँ मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ हमारे चिकित्सा की सुविधा नहीं है, यहाँ हमारे शिक्षा की कमी है, ऑल फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ। और सिहोरा में जितने भी प्रतिनिधि चुने गए उनने सिहोरा के विकास की जगह विनाश का काम किया है, विकास नहीं किया है। और इस कारण से इस बार जो है कांग्रेस को पूरा भरपूर मौका दिया जाएगा और कांग्रेस ही आएगी। बात करें सिहोरा विधानसभा की तो भाजपा ने सिटिंग एमएलए नंदी मरावी का टिकट काट दिया, संतोष बरकड़े नए चेहरे को लाकर फिर से मैदान में उतारा, तो उसका कुछ प्रभाव लगता है भाजपा के पक्ष में जाएगा? उसमें व्यक्तिगत से कुछ नहीं है। नंदिनी मरावी का टिकट तो उन्हें जिला आंदोलन के कारण काटा है, लेकिन व्यक्तिगत नंदिनी मरावी का विरोध नहीं है। यहाँ तो भाजपा का विरोध है, क्योंकि भाजपा ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, सिहोरा को हमेशा अवॉइड किया है, सिहोरा को नज़रअंदाज किया है। इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। सिहोरा विधानसभा में क्या माहौल रहेगा, भाजपा या कांग्रेस का? अभी हम माहौल की बात करें तो चूँकि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा था जो कोई ज़िला को लेके था और पिछले 2 वर्षों से चल रहा था, और उसमें भाजपा ने इस तरीके से उसको दिखाया कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि न, और जबकि कांग्रेस ने के कुछ प्रतिनिधि भी गए हुए थे उनके पास कि आप हमारी विधानसभा की अभिभावक हैं, आप इस विषय पर कुछ विचार करिए। तो उन्होंने इसका सही उत्तर न देकर बल्कि ये कहा कि सिहोरा की जनता जिला नहीं चाहती और आप जाकर जनमत करा सकते हैं। और भी हमारी मूलभूत सुविधाओं के भी इधर पर विषय रहे हैं। मैं एक युवा हूँ और युवा के नाते आज हम सिहोरा में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं एक छात्र संगठन से बिलोंग करता हूँ। हमने शिक्षा मंत्री से यहाँ पे महिला महाविद्यालय, आईटीआई और केंद्रीय विद्यालय के लिए भी चर्चा की थी, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने हमें आईटीआई यहाँ पर दिया। उसके बाद उन्होंने महिला महाविद्यालय के लिए अपनी स्वीकृति दी थी, लेकिन यहाँ की वर्तमान विधायक ने विधानसभा में महिला महाविद्यालय के लिए एक प्रश्न नहीं उठाया। युवाओं की बात की आपने, तो क्या लगता है कि सिहोरा विधानसभा का युवा किस ओर जाएगा, किस मूड बनाकर मतदान करेगा? इस समय युवाओं में तो भाजपा के प्रति कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हमने मसाल जुलूस का भी एक आयोजन किया था सिहोरा में जिला मुद्दे को लेकर, उसमें बड़ी संख्या में यूथ जुड़ा था और भव्य मसाल जुलूस हमारे सिहोरा में निकला था। दोनों ही चेहरे जो भाजपा से या कांग्रेस से, दोनों यूथ हैं, तो क्या यूथ का किस साइड समर्थन रहेगा, क्या लग रहा है? यदि हम यूथ चेहरे की तरफ जाएँ तो कांग्रेस ने एकता ठाकुर जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया हुआ है और वो युवा होने के साथ साथ एक शिक्षित उम्मीदवार भी हैं,
तो वो युवाओं की तरफ रुख करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो गर्मा गर्म समोसे बना रहे हो आप, कैसे समोसे हैं ये? समोसे हैं ना 15 के। तो नहीं, कैसे है, ठंडे है, गरम है? गरम है, हार्ड गरम। चुनाव का माहौल कैसा है इस बार? बहुत बढ़िया है। क्या लगता है कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही। बीजेपी क्यों जीत रही है बीजेपी? ये काम अच्छा कर रही है। क्या क्या काम किए सिहोरा में? बहुत ही काम कर रहे हैं। जिला बंडा सिहोरा भाजपा बना रही है, बनाए रही ना। सिहोरा की बहुत सी मूलभूत चीज़ें हैं जिन ज्वलन समस्याओं से जूझ रहा है, उसके कारण अब जनता तो बदलाव चाहती, क्योंकि भाजपा तो उन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाई। क्या मुद्दे ऐसे, जो बात करें, अगर मुद्दों की आप बात करें तो क्या मुद्दे हैं ऐसे प्रमुख जिनको लेकर बदलाव चाह रही जनता? भाई 2003 में सिहोरा जिला बन चुका था, राजपत्र में प्रकाशन हो चुका था, लेकिन उसकी पदस्थापना इन्होंने आज तक नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, जिला बन जाता तो कुछ प्रोग्रेस ज़्यादा हो जाती यहाँ पे। जिले की मांग लंबे समय से उठ रही, लेकिन और भी अन्य समस्याओं की वजह से बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें विधानसभा स्तर पे, और ऐसे क्या मुद्दे आपको लगते हैं जिनकी वजह से जनता भाजपा के तरफ रुख नहीं रहेगा जनता का? भाई अब जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें से सेज चुपचाप कट गया। इस इंडस्ट्रियल एरिया से सेज रहता तो कुछ और चीज़ें बढ़ती यहाँ नगर में, कुछ व्यापार बढ़ता। यहाँ लगभग 65 से 80% व्यापार गोल हो चुका है इस नगर का, व्यापारी भी परेशान हैं। सिहोरा में फिर से विधानसभा की बात करें, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, माहौल तो ऐसा है कि सिहोरा में हमारे यहाँ कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ हमारे रेलवे का ब्रिज जो है, ओवर ब्रिज, वो इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसका काम तो चालू हो गया है? चालू भर हुआ है, चुनाव के टाइम पर चालू हो जाता है और वो पूरा होता ही नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चालू हुआ था क्या काम? ऐसे ही हुआ था, उसकी अगुवाई हुई थी, लेकिन फिर शुरुआत होकर बंद हो गया। उसके बाद कौन से प्रमुख मुद्दे विधानसभा के? अब और विशेष नहीं है। विधायक की बात करें, 15 सालों से यहाँ पर भाजपा के विधायक है, क्या कैसा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं आप उनका? देखिए, यहाँ क्षेत्र विशेष में तो ज़्यादा हम लोग उन्नति नहीं देख रहे हैं। भाजपा ने सिटिंग एमएलए नंदी मरावी का टिकट काट दिया, एक नए चेहरे को उतारा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सिहोरा में? देखिए, उसकी छवि अच्छी होगी तो लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो अब तो नाम तय हो गया, अब छवि अच्छी है या नहीं, ये तो आपको जनता को डिसाइड करना है। तो क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, फायदा मिलेगा भाजपा को उसका? हो सकता है मिल जाए। सिहोरा विधानसभा की बात करें, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो क्या मुद्दे एक लगता है रहेंगे विधानसभा चुनाव में और क्या माहौल रहेगा इस बार? चूँकि मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ तो मैं पूरे प्रदेश, ना केवल सिहोरा विधानसभा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति आपसे बताऊँ कि पुरानी पेंशन बहाली ये एक ऐसी मांग थी जिसको लेकर पूरे देश का कर्मचारी, ना केवल अपने मध्य प्रदेश का, वो पूरा लामबंद है और सरकारों से मांग कर रहा है। और जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसने लगातार इससे अपनी दूरी बनाए रखी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि हम पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे और उन्होंने अपने कुछ राज्यों में किया भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश का कर्मचारी जो है वो सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के विरोध में मतदान अवश्य करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो भविष्य जहाँ सुरक्षित है उसे मतदान वहाँ करना चाहिए। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं सर, पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति के बारे में आपने बात की, लेकिन आप उसके पहले सिहोरा के स्थानीय निवासी, सिहोरा के मुद्दों की बात करें तो उसको लेकर क्या एक माहौल रहेगा चुनाव में? अगर आप देखें, और आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे पहले लोगों ने बोला कि प्रत्याशी बदलना पड़ा है यहाँ से, निश्चित रूप से सिहोरा को एक सुरक्षित वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा गया है। हमेशा उस सिहोरा को वही मिला है जो जनरली सब जगह मिलता है, अलग से कोई विशेष लाभ। और जैसा कि जिला आपने सुना कि 2003 में बन चुका जिला आज तक यहाँ लागू नहीं हुआ और 20-20 साल सरकार रही और उसका अंतिम अधिसूचना पत्र तक जारी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जिला बनाया जाना सिहोरा का कोई क्षय तो हो नहीं रहा था, इससे तो सिहोरा का विकास ही हो रहा था। और अगर सत्तारूढ़ दल सिहोरा का विकास चाहता है तो उसे, चाहे उसे कांग्रेस सरकार ने बनाया या किसी अन्य सरकार ने बनाया रहा हो, उसे अंतिम अधिसूचना जारी करके सिहोरा को जिला बनाना चाहिए था। और अगर नहीं बनाया है तो निश्चित रूप से सिहोरा की उन्होंने उपेक्षा की है। मतलब सिहोरा जो जिला आंदोलन का एक मुहिम चल रही है उसका प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, ऐसा कहना है आपका? मैं तो कहता हूं कि सिहोरा को जिला ना बनाए जाने का असर आप 3 दिसंबर को देखेंगे, आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों में इसका असर दिखेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी एक चौराहे पे खड़े हुए हैं, चौराहे पे दुकान चला रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव, क्या माहौल रहेगा? यहाँ
चुनाव का माहौल तो ऐसा है कि लोग वर्तमान सरकार से भी त्रस्त हैं, क्योंकि जब से यहाँ पर सिहोरा में तहसील का विखंडन हुआ है, ये अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है सिहोरा, 1100 गांव की तहसील, इसका विखंडन करके कटनी जिला बना दिया, तो सारा व्यापार यहाँ का ख़त्म हो गया। यहाँ पर दुकानदार किसी तरह अपनी रोजी रोजगार चलाने का प्रयास कर रहा। अगर यहाँ लोकल के जो नेता हैं वो भी सक्रिय नहीं, इनकी निष्क्रियता के चलते यहाँ जिला भी नहीं बन पा रहा। तो जिला के साथ साथ बात करें, मूलभूत मुद्दों की बात करें, क्षेत्रीय मुद्दों में, और क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे हावी रहेंगे जिसकी वजह से आप बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए और हम तो उसके साथ हैं जो हमारी नगर को सिहोरा जिला बनाए, हम उसके साथ हैं। और प्रमुख क्या मुद्दे रहेंगे? क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, विकास को लेकर बात करें तो जिला बनेगा तो विकास होगा। विकास इसलिए नहीं हो रहा कि जिला ही नहीं बन पा रहा, तहसील का विखंडन हो गया और छोटे गांव तहसील बन गए, सिहोरा की इक्वल हो गई, तो सिहोरा का विखंडन होता ही चला जा रहा। पिछले 15 सालों से यहाँ पर भाजपा की सिटिंग एमएलए नंदिनी मरावी रही, तो उनके रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं? 15 सालों में उन्होंने कोई ऐसे क्या काम किए? सिहोरा काम नहीं किए। नंदिनी मरावी जी रहीं भाजपा की विधायक, इनके कार्यकाल में भी किसी प्रकार का यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इस बार भाजपा ने नंदिनी मरावी का टिकट काट दिया है, नए चेहरे को लाया, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसकी वजह से भाजपा की तरफ रुख रहेगा क्या जनता का? हाँ, इस बार जो है सरकार बदलना चाहिए, इसलिए जो है शायद कुछ विकास हो। बिल्कुल पूरा बदलाव चाह रहे हैं मतलब आप? यस, बदलाव होना चाहिए। सिहोरा में विधानसभा चुनाव का क्या लगता है, कौन नहीं आ रहा फिलहाल, अभी तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि माहौल क्या है, कैसा रहेगा, भाजपा या कांग्रेस कौन रहेगा इस बार? अब कुछ कह नहीं सकते, अभी तो दोनों एक सी हैं। एमएलए नंदिनी मरावी का टिकट काट दिया है, बड़े को टिकट दिया है फिर भाजपा ने। यही तो एकता जी लड़ रही हैं कि नहीं लड़ रही? पहले ये भी तो बताइए, उनके ऊपर कोई केस दायर हुआ है? नहीं, अभी तो चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो फिर देखेंगे एकता सिंह जब क्या, भाजपा को हर आदमी चाहता है कि बदलाव, हर चीज़ अब अच्छा हो, सब अच्छा हो। क्या माहौल लगता है विधानसभा चुनाव में, क्या माहौल रहेगा सिहोरा का? भाजपा कांग्रेस वापसी कर रही है, भाजपा ही रहेगी सत्ता में? सर अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ जिला की मांग चल रही है जो पूरा हो नहीं रहा है, जिस वजह से लोग भाजपा से आक्रोशित हैं। वो चाहते हैं कि जिला बनना चाहिए और जिला बन नहीं रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ सकता है बीजेपी। और कोई मुद्दे विधानसभा के स्तर के क्या हावी रहेंगे चुनाव में? सर इसके बारे में मैं क्या बता दूं आपको। हमारे विकास की बात करें, पिछले 15 सालों के विधायक के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं आप, क्या काम हुए यहाँ? जी, नंदिनी मरावी ने कोई विशेष काम तो किया नहीं है, वैसे सिहोरा में कोंडम क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया है, ऐसा है सुनने को मिल रहा है। विधानसभा का चुनाव सामने है, सिहोरा विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव का? हारना है पूरी तरीके से। किसको हारना है? बीजेपी को। क्यों हरा रहे हैं? इसलिए क्योंकि राकेश सिंह सांसद जी से इतनी बार बोले, उन्होंने ना एक ट्रेन का स्टाफ दिया। जौलपुर जाना है, एक ठो ट्रेन आ रही, बाकी हैं तो वो चूक गए तो कैसे में बैठे, हम भी लोग चलाते जहाँ का दूसरी ट्रेन है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, 15 सालों से भाजपा के विधायक थे उन्होंने, नंदिनी मरावी, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा था, कैसे काम किए उन्होंने? उनका काम तो 1 रुपये का काम नहीं है, केवल नाम के विधायक हैं, पीछे देखो तो अंगूठा छाप है और कुछ नहीं है। इसलिए इस साल उनको टिकट नहीं मिली, कारण यही है। और न हमारे लाइन उस पार में काम हो रहा, ब्रिज के नीचे वहाँ कितनी धूल उड़ रही, जनता कितनी परेशान हो रही है, हार्ट अटैक आ जाता मरीजों को, कैसे इस पार उस पार हो। और यहाँ की ज़मीन है 1000 रुपये, वहाँ की माटी मूल, व्यापार है ही नहीं 5 रुपये का। जहाँ देखो आदिवासी जैसे जमाए हैं कब्जा पूरी रोडों में, 1 रुपये का काम नहीं करना सरकार को, तो फिर बन काहे के लिए रहे बताओ? क्या लग रहा है इस बार सिहोरा विधानसभा में क्या माहौल रहेगा? इस साल हमारे सिहोरा विधानसभा में कांग्रेस ही आएगी और एकता ठाकुर ही आएगी, बीजेपी का आना नामुमकिन है। जनता के बीच पहुंचकर, आम वोटर के बीच पहुंचकर लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिहोरा में विधानसभा चुनाव का क्या माहौल रहेगा। तो आइए कुछ अब एक चाट फुल्की की दुकान पर खड़े हैं, दादा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे फुल्की कैसे दे रहे हैं आप, क्या रेट है फुल्की का? फुल्की 10 रुपए की 5 है। बड़ी महंगी है? हाँ महंगी तो है। क्यों महंगी क्यों? अरे
सामान महंगा मिलता है तो महंगी बेचना पड़ती है। महंगाई मतलब कब से बढ़ गई है सर? अरे महंगाई तो महंगाई है कि महंगाई चल ही रही है महंगाई। विधानसभा चुनाव सामने है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? बदलाव तो होना चाहिए। किस वजह से बदलाव चाह रहे हैं? क्योंकि महंगाई है और क्या विकास वगैरह नहीं हो रहा है सब। क्या सिहोरा में क्या विकास हुआ अभी तक? 15 सालों में भाजपा के विधायक थे यहाँ। अब लग तो नहीं रहा कुछ विकास ऐसा कुछ। क्या चाह रही सिहोरा की जनता? सिहोरा की जनता यही चाह रही है, बदलाव होना चाहिए। पूरा विधानसभा चुनाव क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार वैसे माहौल की यदि बात करें या चुनाव की बात करें या केवल सिहोरा भर की बात करें तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो ये कहता हूँ ना कांग्रेस को जिताओ ना बीजेपी को जिताओ, हाँ नोटा में डालो। क्योंकि विगत 15 से 20 सालों में सिहोरा और खेतौला के जो भी नेता हैं छोटे बड़े, इन्होंने जो है आम जनता को लूटा ही है, बेवकूफ़ी बनाया है। चुनाव के समय ही जो है इनको जनता याद आती है, उसके बाद ये सब भूल जाते हैं। और 15 सालों के कार्यकाल की बात करें, भाजपा से सिटिंग एमएलए नंदी मरावी यहाँ पर थी, उनका टिकट काट दिया गया है हालांकि। तो पिछले जो 15 सालों के कार्यों की बात करें, क्या विकास कार्य देखते हैं आप? क्या रिपोर्ट कार्ड बताएंगे विधायक जी का? विकास कार्य जीरो है, कोई विकास कार्य नहीं है, केवल रोडों का निर्माण हुआ है। लेकिन यदि आम जनता की जो कहते हैं ना जो आवश्यकता होती है, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह देख लो या तेल वगैरह देख लो, काफ़ी महंगा रहा इस पीरियड में। तो मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए और हम तो कहते हैं परिवर्तन ही नोटा पे डालो, ना कांग्रेस को जिताओ ना बीजेपी को जिताओ। सबक सिखाना जरूरी है नेताओं को। इस बार तीसरा ऑप्शन भी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के तौर पर सामने आया है, तो क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी भी नहीं, केवल नोटा। जब मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने सिहोरा खेतौला के विकास को देखा है तो विकास जो है जीरो है। नेताओं ने जो है छला है, जनता को लूटा है। यहाँ किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नेताओं ने जो है सिहोरा खेतौला की जनता को लूटा है, उसका उपयोग किया है। और ये जनता अब विश्वास कर लेती है नेताओं पे, लेकिन वो नेता जो है विश्वास के लायक नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने 2003 में जिला घोषित कर दिया था, तो क्या फिर से कांग्रेस की तरफ रुझान एक सिहोरा विधानसभा का जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग हालांकि बातें तो हो रही हैं कि कांग्रेस शायद आएगी इस बार, लेकिन कांग्रेस भी आएगी तो वो भी कुछ नहीं करेगी, वो भी जनता को लूटेगी। वो भी जो है 5 साल रहेगी, जनता को लूटेगी वो। करे विधानसभा चुनाव सामने है, तो क्या लग रहा है सिहोरा विधानसभा में माहौल क्या रहेगा? माहौल पंजा का रहेगा सर। किस वजह से पंजा का रहेगा माहौल? इस वजह से कि और राज्यों में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और यहाँ पे जो है मान के चलो कि अभी अभी हुआ है मान के चलो 900 का, इससे पहले 1200 का भरवाते रहे। इस वजह से भाई पैसे देने की बजाय आप महंगाई में कंट्रोल कीजिए, उससे जनता को फ़ायदा होगा। तो आप सिलेंडर में कम कर नहीं रहे, इस वजह से सरकार गिरने की संभावना है। महंगाई के साथ साथ और कौन से प्रमुख मुद्दे आप मानते हैं जिस वजह से जनता नाराज़ है भाजपा से? भाई मेन चीज़ ये है कि जो प्यासे हैं, जैसे बुजुर्ग हैं 60 साल वाले, वो काम नहीं कर सकते, उनकी आप पेंशन रोक के रखे हो। पहले लाडली बहना की दे रहे पेंशन, इस वजह से भी कुछ नाराज़गी है। आपको पेंशन मिलती है? मिलती रही, मान के चलो हम लोग 2007 से मिल रही हमको विकलांगता वाली। अभी अभी मान के चलो कि लाडली बहना जब से आई है, जब से मान के चलो हम लोगों को रोक के रखे हैं। मतलब लाडली बहना का जो पैसा है उसको क्या मानते हैं आप? क्या लाडली बहना का जो पैसा दिया जा रहा है क्या मानते हैं उसको आप? हम तो ये सर मानना चाहते हैं कि भाई जो प्यासे हैं उनको दी जाए, जिनको ज़रूरत है वो दूसरे के आश्रित हैं, जैसे विकलांग है, अंधे हैं, लंगड़े हैं, उनको दी जाए तो उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। और जो मान के चलो अफरे हैं, पैसे वाले हैं, उनको दे रहे महिलाएं को जो नई योगा हैं, जो काम करके खा सकती हैं। सिहोरा विधानसभा की बात करें तो लोकल के मुद्दे क्या आपको लगता है जिन वजह से आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव इस वजह से कि शिवराज सिंह जो है अपनी कुछ मनमानी भी चला रहा है। अभी मान के चलो 1 महीने पहले हमारे कुछ विकलांग भाई भोपाल गए रहे, हमको सुनने को मिला है, अपनी खाली मांग को लेके गए रहे, तो उन्होंने मान के चलो लाठी चार्ज करवा दिया पुलिस वालों से बोल के, और प्लस जेल भी भेज दिया।
नहीं, आपने बताया विकलांगता का आपको जो सर्टिफिकेट आपको पेंशन मिलती थी वो नहीं मिल रही। उसके अलावा बात करें सिहुरा के लोकल मुद्दे विकास की बात करें, 15 साल भाजपा की विधायक यहाँ पर नंदी मरावी थी, उन्होंने क्या विकास किए, किस विकास को लेके किस बात को लेके आप जो है बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव इस वजह से ना यहाँ पे RTI है, ना कोई रोजगार है, सिर्फ महंगाई है। और जिला बनाने की योग कर रहे हैं तो जिला भी नहीं बन पा रहा है और ग्राम पंचायत की बनने की योग हो गया है सिहुरा। तो देखा आपने जबलपुर जिले की सिहुरा विधानसभा में हमने आम जनता से बातचीत की, आम जनता के मन को टटोलने की कोशिश की कि आखिर सिहुरा विधानसभा में क्या चुनावी माहौल रहेगा, विधानसभा चुनाव में आम जनता क्या चाह रही है और आखिर किसके पक्ष में यह सिहुरा विधानसभा का जो वोटर है वह मतदान करेगा। हालांकि बहुत से तमाम लोगों से जब बातचीत की तो यह बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि सिहुरा में जो जिला बनाने की जो मांग थी वह मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और उसका खासा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। भाजपा ने सिटिंग MLA नंदी मरावी का जो टिकट काटा है उसका भी एक नुकसान सिहुरा में देखने को मिल रहा है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करने में यह ज़रूर समझ में आता है कि सिहुरा विधानसभा का जो मुकाबला है विधानसभा चुनाव का वह बेहद ही रोचक रहेगा। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।